मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। तो हम प्रार्थना करेंगे। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास की आशीष प्रभु हमारे जीवन में आपकी ओर से पहुंचे और हम बड़े विश्वास से अपनी आशीषों को आपके साथ लेकर बढ़ने वाले हों। जितने आराधकों को आपने चुना है कि बारी बारी अपनी आशीषों को लेने के लिए आए, उन सभी को भेजें जिससे कि वो सभी अपनी आशीषों को लेकर आगे बढ़ती हुई अपनी आशीषों को ले सके। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। गजानंद भाई मेरे साथ जुड़ रहे हैं आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। आइए पढ़ने के लिए मेरे साथ निकाल लेंगे पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और उसके पहले 12 पद। 1 जॉन चैप्टर 5 वर्सेस 1 to 12 पढ़ने के लिए मैं फिर से आमंत्रित करूंगा अपने बड़े बेटे साइमन स्टैनली साहब को कि वो वचन के प्रकाश में हमें आलोकित करें। साइमन स्टैनली। आप सबको जय मसीह की। मेरे साथ निकाल लें पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय उसके पहले 12वां पद। बुक ऑफ 1 जॉन चैप्टर 5 वर्सेस 1 to 12, जहां लिखा है, जिसका ये विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वो उससे भी प्रेम रखता है। जो उससे उत्पन्न हुआ है, जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना ये है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है, और वो विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वो जिसका ये विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यही है वो जो पानी और लहू के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह वो न केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था। और जो गवाही देता है वो आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। गवाही देने वाले 3 हैं, आत्मा, पानी और लहू, और तीनों एक ही बात पर सहमत हैं। जब हम मनुष्यों की गवाही मान लेते हैं तो परमेश्वर की गवाही तो उससे बढ़कर है। और परमेश्वर की गवाही ये है कि उसने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी है। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वो अपने ही में गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। और वो गवाही ये है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और ये जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वास्तव में परमेश्वर का धन्यवाद हो। अनुपम भैया मेरे साथ जुड़ते हैं, शीतल जी मेरे साथ जुड़ती हैं, मधु जी मेरे साथ जुड़ती हैं, माया जी मेरे साथ जुड़ रही हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। पिछले सेशन में मैंने आपसे कहा था कि परमेश्वर से मैंने मांगा था कि प्रभु एक बहुत ही मजबूत सा वचन मुझे दे, और परमेश्वर ने दिया ये। वास्तव में ये बहुत शानदार वचन है। जब मैंने इसे पहली बार पढ़ा, बीच में आधे घंटे का समय मुझे मिला था, तो मैंने अपनी आशीष को पाया। लिखा है पहला यूहन्ना 5वां अध्याय पहले 12 पद, लिखा है, जिसका ये विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। That is the blessing God wanted us to take.
जिसका विश्वास है। पहली बात, बड़ी बड़ी आशीष को लेकर बढ़िए, जिसका विश्वास है। आज आपका विश्वास क्या कहता है आपको? आपकी आशीष क्या कहती है आपको? बाइबल बहुत स्पष्ट है कि जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीही है, वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। यीशु मसीह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ। बहुत से लोग आज भी इस पर विश्वास नहीं करते और इसीलिए वो परमेश्वर की आशीष नहीं पाते। वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है, वो उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। दैट इज द ब्लेसिंग एवरी क्रिश्चियन शुड हैव। यह है वो आशीष जिसके लिए प्रत्येक मसीह को अपनी आशीष लेना सीखना चाहिए। जो कोई उत्पन्न करने वाले यानी यहोवा से या परमेश्वर से प्रेम रखता है, वो उससे भी प्रेम रखेगा जो उससे उत्पन्न हुआ, यानी यीशु मसीह से भी प्रेम रखेगा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर को मानते हैं। यूहन्ना 1 अध्याय 1 आयत, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। आदि से परमेश्वर का वचन है और वचन परमेश्वर के द्वारा हमारे जीवन में आशीष के तौर पर आया और आज हमारे जीवन में ये बाइबल ही हमारी आशीष है। वचन ही परमेश्वर था। आज वचन को आप अधिकाई से पढ़ेंगे अपनी आशीष को लेने के लिए। परमेश्वर आपसे कहता है कि वचन को पढ़ो, सीखो, चलो उस पर आशीष लेकर। लेकिन कितने लोग परमेश्वर की इस आशीष को लेकर चलते हैं? कितने लोग परमेश्वर के साथ बढ़ते हैं? आप अपने मन को जांच कर देख सकते हैं कि आपका हाथ, आपका मन, आपकी आशीष परमेश्वर से है या नहीं है। यादव जी जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। लिखा, जो उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है, वो उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न होता है। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, पहली चीज प्रेम। बाइबल में क्या लिखा है? प्रेम जो सिद्धता का कटिबंध है, उसे अपनी सारी आशीषों के ऊपर बांध लो। सिद्धता का कटिबंध है प्रेम। और प्रेम की सबसे बड़ी परिभाषा क्या है? परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो वरन अनंत जीवन पाए। यह प्रेम की सर्वाधिक बड़ी आशीष आपके और मेरे जीवन में। प्रेम रखा परमेश्वर ने हमसे, हमारी आशीष के लिए यीशु मसीह को दिया, अपने निज पुत्र को भी रखना छोड़ा, उसको और मेरी आशीष के रूप में दे दिया गया है। लिखा है, जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। दूसरी बात, उसकी आज्ञाओं को मानना सीखिए। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना सीखिए। बाइबल में लिखा है, आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से बेहतर आशीष है। इफ वी टर्न टू गॉड फॉर आवर ब्लेसिंग्स, परमेश्वर हमें यह आशीष को देता है। परमेश्वर की आज्ञाएं आपके चित्त पर चढ़ी होनी चाहिए। कितने मसीह बच्चों से आप पूछें कि परमेश्वर के 10 नियम क्या हैं, वो बता नहीं सकते, क्योंकि वो पढ़ते ही नहीं बाइबल। उन्हें नहीं मालूम कि पहला नियम क्या है, दूसरा क्या है, और इन सब के पीछे जो कमेंट्री है, ये क्या व्याख्या है, इसके पीछे नहीं पता। हम जानना भी नहीं चाहते, हम सीखना भी नहीं चाहते, हम बढ़ना भी नहीं चाहते। गुड्डी जी मेरे साथ जुड़ रही हैं, घराने समेत परमेश्वर की आशीष पाई है। लिखा है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। बाइबल में लिखा, आपस में एक दूसरे से प्रेम रखो। परमेश्वर की संतान आपस में एक दूसरे से प्रेम रखती है, घृणा नहीं करती। आज इस मंडली में जो भी लोग जुड़ते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो एक दूसरे की आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं, वो एक दूसरे की आशीष को मांगते हैं, वो एक दूसरे के लिए अपनी आशीष को परमेश्वर से छोड़कर उनकी आशीषों को मांगते हैं। बाइबल में यही सिखाया गया है, हमें अपनी आशीषों के लिए परमेश्वर को देखना है,
हमें अपनी आशीषों को के लिए परमेश्वर को देखकर बढ़ना है। जब आप अपनी आशीष छोड़कर किसी और के लिए प्रार्थना करते हैं, बाइबल कहती है परमेश्वर आपकी आशीष स्वयं चलकर देता है। जब आप किसी और के लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना का प्रत्युत्तर आपकी आशीष के रूप में देता है। परमेश्वर के वचन में कोई मिलावट नहीं है। परमेश्वर का वचन वो आशीष है जिसे लेकर के आप जिंदगी में बहुत बड़ी बड़ी चीजों को लेकर बढ़ सकते हैं। दैट इज द ब्लेसिंग। शबनम भाभी मेरे साथ जुड़ती हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। कठिन तब होती हैं जब आप और मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ते ही नहीं। कठिन वो तब होती है जब मैं और आप परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में लेते नहीं। आज अधिकाई से परमेश्वर के वचन को पढ़िए और अपनी आशीषों के लिए परमेश्वर के पास खड़े होइए। परमेश्वर की आज्ञाएं आपके चित्त पर चढ़नी चाहिए और आपके मन, वचन और कर्म से परमेश्वर की आशीष दिखनी चाहिए। माधु जी मेरे साथ जुड़ रही हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को लिखा है। उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है। दिस इज द ब्लेसिंग। अगर आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं तो आप संसार पर जय प्राप्त करेंगे। जानते हैं इसका अर्थ? संसार पर जय प्राप्त करने का अर्थ जानते हैं आप? राजेश भाई जुड़ते हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को जानते हैं क्या है संसार पर जय प्राप्त करना? आप मृत्यु के बंधन से छूटकर अनंत जीवन की आशीष लेंगे। यह है संसार पर जय प्राप्त करना। बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही पावरफुल आशीष। बढ़िए अपनी आशीष को लेकर अपने जीवन में चलिए परमेश्वर के साथ, क्योंकि परमेश्वर आपकी आशीष देने के लिए खड़ा है। आप उस आशीष को लेने जाते नहीं। लिखा है जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है, और वो विजय जिस पर संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। जिस चीज से संसार पर हम जय प्राप्त करते हैं आपका विश्वास है। आपका परमेश्वर के लहू पर विश्वास, आपका पुनरुत्थान की आशीष पर विश्वास, आपका सक्रिय मार्ग पर विश्वास, आपका परमेश्वर के साथ बढ़ने की आशीष, और लगातार आपके परमेश्वर के साथ बढ़ने की आशीष आपको क्या देगी? जीवन का मुकुट। क्या देगी? अनंत जीवन की आशीष। क्या देगी? अनुग्रह की आशीष। क्या देगी? आपको साहस देगी कि न्याय के दिन आप परमेश्वर के दाहिने खड़े हो जाएंगे। यह है आपका विश्वास। दिस इज द ब्लेसिंग ऑफ गॉड यू शुड टेक विथ गॉड। यह है परमेश्वर की वो आशीष जिसे आपको लेना है परमेश्वर के साथ चलकर। लिखा है ये हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाने वाला कौन? पूछिए अपने आप से कि संसार पर जय पाने वाला कौन है? कौन है जिससे या जिसके साथ चलकर आप संसार पर जय प्राप्त कर पाओगे? बप्पा जी मेरे साथ जुड़ते हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। कौन है जिस पर आप या जिससे जुड़कर आप अपनी आशीष को ले पाते हो? लिखा है केवल वो जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। केवल वो। जानते क्यों लिखा है यहां? ये क्यों लिखा है यहां पर? ये जानिए इस आशीष को बहुत खुलासे से। केवल वो जिसका यह विश्वास है कि यीशु मसीह का पुत्र है। यीशु मसीह संसार में भेजा गया। यीशु मसीह ने अपनी आशीष को 3.5 साल तक आपको दिया, अपनी मिनिस्ट्री को किया, और उसके बाद परमेश्वर को यह भाया कि वो विश्वास की व्यवस्था को पूरा करके, विशाल भाई जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को, वो व्यवस्था की पूरे करने के लिए अपने आप को परमेश्वर के लिए बलिदान दे दे। उसके बलिदान से व्यवस्था पूरी हुई। उसके लहू से आप और मैं धोए गए। उसके लहू से अनुग्रह की आशीष आई। उसके पुनरुत्थान से हमारी आत्मिक आशीषों का द्वार खुला, और उसके पुनरुत्थान की आशीष के साथ हमें ये हियाव हुआ कि हम मृत्यु पर जय प्राप्त कर सकते हैं। दैट इज द ब्लेसिंग अगेन। लिखा है
संसार पर जय प्राप्त करने वाला कौन है? केवल वो जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यह है वो आशीष जिसके साथ आपको और मुझे बढ़ना है, जिसका विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। पौलुस लिखता है कि किसी भले मनुष्य के लिए मरने का साहस तो करे कोई नहीं मरता किसी के लिए। आप जिंदगी में किसी से कितना भी अंतरंग संबंध रखोगे, लेकिन आपके लिए मरने के लिए कभी तैयार नहीं होगा। जी, एक मिनट जी, बिल्कुल सही बात है। देखिए, सहभागिता के लिए यह बात की गई है। आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जब आप पवित्र भोज में जाते हो तो ये संकेत है, ये संकेत है कि आप परमेश्वर का लहू और परमेश्वर के मांस को अपने जीवन में लें, जिससे आप पवित्रता की उस आशीष को ले सकें। बाइबल में लिखा है कि जब परमेश्वर के लहू से आपको धुआया जाता है तो आप हिम से भी श्वेत बनोगे, हिम से भी श्वेत। यीशु मसीह के लहू की आशीष केवल सांकेतिक है, ध्यान रखिएगा। हम और आप अगर उसे गलत तरीके से देख रहे हैं तो ये गलत है। बाइबल में हर जगह पर जो आशीष दी गई है, परमेश्वर ने उस आशीष को लिया है। उस व्यवस्था को जिसमें आप लिख रहे हो हजारों मेढ़ों को मारा जाता था, उसी व्यवस्था को पूरी करने के लिए यीशु मसीह ने अपने प्राण दिए। व्यवस्था संपूर्ण हुई। इस आशीष के साथ बढ़ना सीखिए, विश्वास रखिए। आप और उस चीज को जो देख रहे हैं वो एक केवल सांकेतिक चीज है। सिंपल सी बात पूछता हूं आपसे, क्या लहू से आप शुद्ध हो सकते हैं? श्वेत हो सकते हैं, लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर का लहू आपको धोकर स्वच्छ कर सकता है। वही तो आशीष थी, वही आशीष थी जिसके साथ बढ़ना सीखिए आप। हम संसारिक दृष्टि से देखते हैं कि यीशु मसीह के लहू और मांस को हम खा रहे हैं, नहीं। एक संकेत दिया गया हमें कि ये याद में मनाया जाएगा कि हम यीशु मसीह के मांस और लहू को खाकर अपनी शुद्धता को पाएंगे। संकेत है ये। अगर आप डॉक्ट्रिन्स पढ़ेंगे, डॉक्ट्रिन्स में जाएंगे, तो ये संकेत है जिसके द्वारा आपको और मुझे परमेश्वर को याद रखना है, यीशु मसीह को याद रखना है। नरबली की बात नहीं है वो। इस बात को विश्वास से पढ़िए। अगर आप वैसे ही पढ़ेंगे तो आपको वही दिखाई देगा जो शैतान आपको दिखा रहा है। ये वो चीज नहीं है। विश्वास के साथ पढ़िए, धन्यवाद के साथ पढ़िए। देखिए, ये सारी चीजें जो भी है, विलाप गीत का मतलब अगर आप विलाप गीत को पढ़ें तो कलीसिया की जो दुर्दशा थी उसको दिखाया गया है। ये सिर्फ संकेत है। आप इसे ऊपरी तौर पर पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके अंतर्निहित अर्थ को नहीं समझ पा रहे। पढ़िए इस चीज को, अंतर्निहित अर्थ को जानिए, तभी आप जान पाएंगे कि ये जो है ये क्या है। बहुत से लोग नहीं समझ पाते, बहुत से लोग, क्योंकि हम सिर्फ ऊपरी तौर पर बाइबल पढ़ते हैं। बाइबल को जब आप गौर से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, पूरी तरह पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा ये क्या लिखा है। सोचिए, इस आशीष के साथ बढ़िए, क्योंकि परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है। देखिए, ये वही है जो पानी और लहू के द्वारा आया था। आप जानते हैं पानी और लहू का अर्थ? बाइबल में पानी और लहू का अर्थ क्या है? पानी का अर्थ है बपतिस्मा। यीशु मसीह ने भी पानी का बपतिस्मा लिया और लहू, अपना लहू बहाकर उसने आपको और मुझे शुद्ध किया। ये वही है जो पानी और लहू के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह। यीशु मसीह, पानी और लहू के द्वारा यीशु मसीह आपके और मेरे जीवन में आया था। बढ़िए, परमेश्वर के साथ लिखा है पानी और लहू के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह।
वो न केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था। आज मैं और आप बपतिस्मा पाते हैं पानी से, लेकिन यीशु मसीह ने अपना लहू बहाकर आपको और मुझे शुद्ध करने के लिए व्यवस्था को पूरा किया। इसीलिए लिखा जाता है कि वो पानी और लहू दोनों की वजह से आया था। पढ़िए परमेश्वर के वचन को। हम और आप केवल ऊपरी तौर पर पढ़कर आपको लगता है कि ऐसा हुआ बाइबल में, ये अत्याचार हुआ, सिखाया गया, दुर्दशा को दिखाया गया, आत्मिक दुर्दशा को दिखाया गया विलाप गीत में। किस तरह से संसार में पाप जब बढ़ गया तो यह स्थिति आई। सीखिए इससे कुछ, जानिए इससे कुछ, बढ़िए इसके साथ, क्योंकि परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है। परमेश्वर आपको आशीष के तौर पर दिखाना चाहता है बहुत सी चीजों को, वो चीजें जो अभी आपके और मेरे चित्त पर नहीं चढ़ी, वो चीजें जिनके द्वारा मैं और आप आशीष पा ही नहीं पाए। हम ऊपरी तौर पर, सतही तौर पर बाइबल पढ़कर ये निष्कर्ष निकालते हैं। नहीं, पढ़िए, आपकी आशीष के लिए पढ़िए, अपने विश्वास के लिए पढ़िए। जानिए कि परमेश्वर की व्यवस्था परमेश्वर ने अपने लहू के द्वारा पूरी करी, जिससे संसार में उसके बाद कोई भी भेंट देने की आवश्यकता ना पड़े, कोई भी ऐसी स्थिति आने की आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि परमेश्वर ने फाइनल कुर्बानी दी अपनी यीशु मसीह के द्वारा। और उसके बाद आशीष यीशु मसीह के द्वारा आई, अनुग्रह के द्वारा आई, विश्वास के द्वारा आई। लिखा है, जो ये गवाही देता है कि आत्मा है, वो आत्मा है क्योंकि आत्मा सत्य है। सीधी सी बात। जो ये गवाही देता है कि वो आत्मा है, आत्मा सत्य है। आज हम अपनी सांसारिक नॉलेज को यूज कर लेते हैं, परमेश्वर से जाकर पवित्र आत्मा नहीं मांगते, इसलिए हम भ्रमित हो जाते हैं। भ्रमित मत होइए, ऐसी चीजें शैतान आपको दिखाएगा। बाइबल में पढ़कर ऐसी चीजें आप ढूंढ लोगे, लेकिन वो वास्तव में आपकी आशीष नहीं है। आपकी आशीषों के लिए रोज परमेश्वर के वचन को लगातार पढ़ो, यू विल बी ब्लेस्ड। रोज पढ़ो। जब तक आपका मन परिवर्तित नहीं होगा, तब तक आप अपनी आशीष कभी पाओगे नहीं। परमेश्वर से मांगो, प्रभु मेरे मन को परिवर्तित करे, जिससे कि मैं परमेश्वर के वचन में अपनी आशीषों को खोज सकूं। दैट इज द ब्लेसिंग। अपनी आशीषों को आप खोज सकें, आप परमेश्वर के साथ बढ़ सकें। लिखा है, जो ये गवाही देता है कि वो आत्मा है क्योंकि आत्मा सत्य है। परमेश्वर ने आपकी आत्मिक आशीषों का द्वार खोला है। आज परमेश्वर ने आपकी आत्मिक आशीषें पुनरुत्थान के द्वारा आपको और मुझे दिखाई हैं। राजीव भाई जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। राजीव भाई मुझे लिखकर बताएं कैसे हैं आप। विश्वास के साथ बढ़िए, वरना अगर आप ऊपरी तौर पर बाइबल पढ़ेंगे तो यही लिखेंगे जो लिखा गया था। हम अपना ज्ञान जब यूज करते हैं तरह तरह की चीजों में, तो हमारे ज्ञान से हमें ऐसे ही रिजल्ट आता है। हम उसमें रिसर्च करते हैं अजीब अजीब तरीके से और ये चीज देखते हैं। यस, गिव मी अनदर वे टू थिंक। यस, बढ़िए। आप क्यों, देखिए स्वतंत्र हैं राजीव भाई, आप स्वतंत्र हैं। आपका दिमाग परमेश्वर ने आपको आशीष के तौर पर दिया है। आप इसे जिस भी दौर पे बढ़ाएंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, कहीं भी जाइए, लेकिन परमेश्वर के साथ अगर आप जाएंगे, आपकी आशीष आपको मिलेगी। देखिए, परमेश्वर ने चुनाव आप ही को दिया है। इवेंजलिन जी जुड़ती है मेरे साथ। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। जिंदगी में याद रखिए, चुनाव आपके पास ही है। मसीहत कभी जबरदस्ती नहीं करती, याद रखिएगा। मसीहत कभी जबरदस्ती नहीं करती। ये नहीं कहती कि साहब फलाना कर्म कांड करो, इसके बाद तुम्हारी आशीष आ जाएगी, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए, अगर आप बढ़ रहे हैं राजीव भाई, तो परमेश्वर के साथ पूरे मन से बढ़िए।
अधूरे मन से जाएंगे, जिंदगी भर आशीष नहीं पाएंगे। मैं बहुत स्पष्ट हूं, जिंदगी भर आशीष नहीं पाएंगे। पूरे मन से जाइए परमेश्वर को। अगर आपने ये सब करना है, करिए। आप कभी भी शांत नहीं रह पाएंगे, अशांति रहेंगे, याद रखिएगा। जब आप परमेश्वर के साथ हैं तो परमेश्वर को पूरी तरह मानिए। अगर आप परमेश्वर के साथ नहीं है तो कोई बात ही नहीं है ना। आपको तय करना है किसके साथ जाना आपको। इट इज यू who's again have to choose the right way। आपको चुनना है। जितनों ने परमेश्वर को चुना उन्होंने कभी भी निराशा नहीं ली। जितनों ने परमेश्वर को नहीं चुना वो जिंदगी भर परेशान रहे। अब ये आपकी चॉइस है, आप चुनो, जैसा करना चाहो आप करो। देखिए, स्वतंत्रता परमेश्वर ने आपको दी है चुनाव की। जो आपको करना है वैसे करो, लेकिन फिर परेशान मत हो। फिर परमेश्वर की तरफ मत देखो। बहुत साफ है, मेरा दर्शन बहुत साफ है। अपने को एक ही तरफ रखो। बाइबल में लिखा है, बेहतर होता तू सरगर्म होता, यानी परमेश्वर के साथ, या बेहतर होता तू ठंडा होता, शैतान के साथ। हम क्या हैं? हम गुनगुने हैं। हम गुनगुने हैं, ध्यान रखिएगा। हम जब गुनगुने होते हैं तो परमेश्वर की आशीष कभी नहीं पाते। हम जब गुनगुने होते हैं, ध्यान रखिएगा, हम कभी आशीष नहीं पाते। देखिए, पीस ऑफ माइंड के लिए अगर आपने परमेश्वर को चुना है तो परमेश्वर के साथ ही रहिए। पीस ऑफ माइंड के लिए अगर आपने कोई और रास्ता चुना तो फिर उसी में रहिए। दोनों तरफ मत रहिए, आप और परेशान हो जाएंगे। मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि तुम मुझसे 10 साल छोटे हो, इसलिए मैं तुम्हें इंस्ट्रक्ट ही कर सकता हूं। जो तुम्हें करना वो करो, लेकिन अल्टीमेटली यू हैव टू सी, रिजल्ट तुम्हारा ही है। विश्वास तुम्हारा है, रिजल्ट तुम्हारा है। जो तुम्हें करना है विश्वास से करते रहो, लेकिन ध्यान रखिएगा। ध्यान रखना राजीव भाई, बाइबल के हिसाब से आप आशीष नहीं पाएंगे। मैं बहुत स्पष्ट हूं, बहुत स्पष्ट। मैं आपको घुमा फिरा कर कुछ नहीं कह रहा, बहुत स्पष्ट। परमेश्वर की ओर से आप आशीष नहीं पाएंगे। आप अगर किसी दूसरे रास्ते पर जाना चाहिए आराम से, कोई जरूरत नहीं फिर परमेश्वर को अपने जीवन में रखने की। सीधे जाइए जहां जा रहे हैं, घबराइए मत। लिखा है, गवाही देने वाले 3 हैं, आत्मा, पानी और लहू, त्रिएक परमेश्वर। गवाही देने वाले 3 हैं। जब आप परमेश्वर की आत्मा के साथ जुड़ते हो, आशीष पाते हो। जब जीवन का जल आपके अंदर आता है तब आप आशीष पाते हो, और जब आप परमेश्वर के लहू से धोए जाते हो तब आप आशीष पाते हो। तीनों चीजें आपके लिए। लिखा है, तीनों एक ही बात पर सहमत है। तीनों एक ही बात पर सहमत है। क्या है वो चीज? परमेश्वर पर विश्वास। तीनों एक ही बात पर सहमत है। अब ये हर एक व्यक्ति की आशीष है, हर एक व्यक्ति की आशीष। अगर आपको जिंदगी में परमेश्वर को चुनना है, ये भी आपका चुनाव। अगर आपको नहीं चुनना, ये भी आपका चुनाव। अगर आपको परमेश्वर के साथ बढ़ना है तो खड़े रहिए परमेश्वर के पास, नहीं बढ़ना तो शैतान विकल्प है ही आपके पास। फिर क्यों घबराते हैं आप? फिर मत घबराइए। जो करना है आपको करिए, आराम से कीजिए, कोई घबराने की बात नहीं। हर एक से कहता हूं मैं, लेटर स्टेजेस पर रिग्रेशन मत कीजिएगा कभी। हर एक से कहता हूं, लेटर स्टेजेस पे हमेशा परमेश्वर की आशीष को लेना सीखिए तुरंत। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर की आज्ञा को मानने में विलंब मत कीजिए, क्योंकि शैतान आपके जीवन में कहीं ना कहीं प्रवेश करता है। नोएल भाई जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आप एक तरफ रहिए। अब सोचिए, मैं परमेश्वर का वचन 3 बार देता हूं, सारे दिन दौड़ने के बाद, सारे दिन सब कुछ करने के बाद। क्यों? क्योंकि मैंने एक ही तरफ चुना है परमेश्वर को। मैं इधर उधर नहीं देखता कहीं।
ना मैं सिगरेट पीता, ना शराब पीता, ना पान खाता, ना बीड़ी पीता, ना गुटखा खाता। क्योंकि पवित्र बनो, तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, बिल्कुल साफ लिखा है बाइबल। मैं अपने आप को अपवित्र क्यों करूं? कि आशीष मुझे परमेश्वर से चाहिए, किसी और से नहीं मांग रहा, मैं मांग ही नहीं रहा। बहुत रास्ते मेरे सामने, लेकिन मैंने जिस चीज को चुन लिया अपने जीवन में, फाइनल मेरा सिलेक्शन। अब उसे कोई व्यक्ति चैलेंज करे या कोई कुछ भी कहे, मेरी आशीष परमेश्वर से आती है, आती थी, आती रहेगी जब तक मैं इस संसार में जीवित हूं, तब तक। बात खत्म। इससे आगे मैं सोचता ही नहीं, कभी सोचना भी नहीं चाहिए। लिखा है, जब हम मनुष्यों की गवाही मान लेते हैं तो परमेश्वर की गवाही तो उससे बढ़कर है। आप जब कोर्ट में जाते हैं तो कोई मनुष्य जब बाइबल पे, कुरान पर, गीता पर हाथ रख के कसम खाता तो जज भी मान लेता है उसकी बात। बाइबल कहती है परमेश्वर की गवाही तो सच्ची है। फिर परमेश्वर कोई शपथ खाने को नहीं कहता, लेकिन परमेश्वर की गवाही तो सच्ची है। लिखा है परमेश्वर की गवाही उससे बढ़कर है, और परमेश्वर की गवाही यह है कि उसने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी। परमेश्वर की गवाही तो यह है कि उसने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी। उसने कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। गवाही थी। जब बपतिस्मा लेकर यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा के द्वारा बपतिस्मा लेकर जब वो उठा, आगे बढ़ा, तो क्या किया गया? क्या किया गया? उसकी आशीष को परमेश्वर ने एंडोर्स किया स्वर्ग से। ये थी आशीष। इसीलिए जब भी मैं हर एक से कहता हूं, भाई एक तरफा रह के परमेश्वर के साथ चलो, इधर उधर मत देखो। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूं। सहारनपुर में हमारे चर्च में, हम तो कॉलेज स्टूडेंट थे, एक युवा व्यक्ति थे, बड़े अच्छे दिखते थे। उनके विश्वास के विषय में मुझे नहीं पता था। मैं सोचता था विश्वासी ही होगा, चर्च आते हैं हर संडे, बड़ी प्रार्थना करते हैं, ये वो सब फलाना। एक दिन मैं ट्यूशन से आ रहा था तो मेरी नजर एक मजार पे पड़ी। तो वहां जो व्यक्ति प्रसाद बांट रहा था वो मुझे जाना पहचाना लगा। ट्यूशन से आ रहा था, मैं शायद 10th में रहा हूंगा। मैंने साइकिल रोकी, मैंने गौर से उस व्यक्ति को देखा। मैंने कहा ये पहचाने हुए हैं कुछ। जब मैंने थोड़ा और करीब से देखा तो मुझे पता चला कि तो वही है। और मैं उन्हें तब तक देखता रहा जब तक उनकी नजरें मुझ पर टकराई नहीं। मैं रुक गया। तो जी 10वीं क्लास में मेरा विश्वास कितना मजबूत था। जब वो मेरे पास आए, बोले देखो किसी से कहना नहीं, लेकिन कोई बात नहीं। मैंने कहा अब मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन एक बात बताओ, परमेश्वर तो देख ही रहा है। परमेश्वर तो देख ही रहा है। याद रखिए, जो भी काम आप कर रहे हैं परमेश्वर उसे देख रहा है। जो भी काम आप कर रहे हैं, जो भी आशीष आप मांग रहे हो, परमेश्वर से ही मांगो केवल। बिल्कुल सही बात है। मेरी मर्जी के बिना नहीं आ सकता परमेश्वर। आपकी परमेश्वर की मर्जी के बिना आप आ ही नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है पहले, आपने बाद में चुनना है। परमेश्वर ने पहले आपको चुना है। देखिए मैं ये नहीं कह रहा, अभी आप तय करोगे। राजीव भाई देखिए, तय करने का अधिकार आपका है, मेरा नहीं है। आप तय करो, क्योंकि जीवन में निर्णायक दौर आपका है, मेरा नहीं है। मैं तो अपने निर्णय के साथ अटल हूं, मैं इधर उधर नहीं गया कभी। मैं अपने कॉलेज लाइफ से अटल हूं। मेरे कॉलेज में मेरे साथ अप्सराओं जैसी लड़कियां पढ़ती थी, अप्सराओं जैसी, जिसे हम लोग कहते थे संडे की पैदाइश। संडे की पैदाइश का मतलब जानते हैं? फुर्सत में बनाई हुई लड़कियां।
लेकिन बाइबल की आशीष के साथ मैं कॉलेज में था। असमान जुए में मत जुतो। मैंने कभी वो लालसा रखी ही नहीं अपने जीवन में। मैंने ये लालसा कभी रखी ही नहीं कि मैं किसी असमान जुए में जुटकर अपनी आशीष को, कभी रखी ही नहीं। जब कॉलेज में मैंने पढ़ाया, जिसमें मैं पढ़ा था, तो कई प्रोफेसर अपनी बेटियों के रिश्ते लेकर मेरी मां के पास गए। बहन जी लिबरल व्यू रखिए, अरे क्या है, कल तक मंदिर जाती थी आज चर्च चली जाएगी। मेरी मां ने कहा नहीं साहब, मेरे 10 बेटे नहीं, मेरा एक ही बच्चा है, उसको मैं ऐसे नहीं दे सकती किसी को। नहीं, मैं कुछ भी नहीं कह रहा आपको। देखिए, कोई किसी आपको कुछ नहीं कहेगा। जीवन में आपका चुनाव आपकी आशीष है, बस इतना समझ लीजिए राजीव भाई। बिल्कुल परेशान मत होइएगा। आपने जिसको चुना वो आपकी आशीष ठहरेगी। ये आपको चुनना है, क्योंकि निर्णायक दौर आपके हाथ में, किसी और के नहीं। मैं तो अपना निर्णय बता रहा हूं आपको। मैंने उस ओर देखा ही नहीं। मेरा वो द्वार परमेश्वर ने बंद कर दिया था। ना मैं किसी लड़की के हाथ पकड़कर बैठा, ना किसी लड़की के साथ घूमा फिरा। हाँ, मैं गाता बहुत अच्छा था। कई लड़कियां अट्रैक्ट हुई, कई लड़कियां मेरे घर तक आ गई। गाता मैं अब भी बहुत अच्छा हूं। 13-14 आवाजों में बहुत अच्छी आवाज है मेरी। ये मेरी आशीष है परमेश्वर की ओर, और ये आशीष मेरी मां से मेरे पास है। मेरी मां बहुत अच्छा गाती थी। आप ओरिजिनल और मेरी मां की सिंगिंग में ये पता ही नहीं कर पाते थे कि ओरिजिनल कौन सा है। बहुत अच्छी आवाज थी मेरी, भी बहुत अच्छी आवाज है। मैं इस बात को परमेश्वर के सामने अंगीकार करता हूं। बहुत अच्छी आवाज है मेरी। कई लड़कियां मेरे से प्रभावित हुई, लेकिन मैंने हर एक लड़की के सामने हाथ छोड़ दिया। मैं कमिटमेंट नहीं निभा पाऊंगा आपके साथ। कई लड़कियों ने मुझसे कहा टाइम पास के लिए रह लो हमारे साथ 2-3 साल। नहीं, मैंने कहा आप अपनी आशीष खोगे, मैं तो खो ही दूंगा। आप फिर कंपेयर करोगी अपने हस्बैंड को मेरे साथ, फिर आपको लगेगा आपका हस्बैंड फीका। मैं आपको कंपेयर करूंगा अपनी बीवी के साथ, मेरी वैवाहिक जीवन का भी कबाड़ा हो जाएगा। इसलिए मेहरबानी से भाई मेरे साथ मत जुड़ो। कई लड़कियां, मेरे फ्रेंड्स जो लड़के थे जिनकी गर्लफ्रेंड्स थी, वो मुझे कहते थे यार मैं तो इसके लिए इतने पैसे खर्च कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, लेकिन वो मरती तुझ पर है। मैंने कहा भाई देख, मेरी आशीष नहीं है ये, मैं किसी पे मर गिर नहीं रहा हूं। मुझे जो कुछ मिलना है मेरे माँ बाप ला के देंगे, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। उसके पीछे भय भी हो सकता है, क्योंकि मेरे पिताजी एक सीनियर पुलिस अधिकारी थे, डीआईजी थे पुलिस में। उसके पीछे मेरी माँ का डंडा बहुत करारा था। मेरे नाना खुद एक पुलिस में सीनियर अधिकारी थे। मैंने कभी नहीं किया ये काम, और अच्छी बात यह है कि मेरे बेटे ने अभी तक तो कुछ नहीं किया। रोज चिताता हूं, बेटा असमान जुए में मत जुट जाना, किसी लड़की का हाथ पकड़ के घूम लो, कभी मत करना। जिंदगी भर तुम्हारा वैवाहिक जीवन इतना खराब रहेगा, मुझे दोष मत देना। चुनाव फिर भी आपका है। हर व्यक्ति से कहता हूं मैं, मेरे बच्चों को तो मैं डंडे की नोक पर सिखाता हूं ना, नहीं जाओगे, जाना ही नहीं है। और धन्यवाद देता हूं कि 5 साल मेरा बेटा कॉलेज में पढ़ लिया। He did his MA and BA both from my college. एक शिकायत नहीं आई मेरे पास निकलकर, एक भी नहीं। जब आप अपने बच्चे को सही शिक्षा दोगे, तो बाइबल में लिखा है जब परमेश्वर की गवाही तो उससे बढ़कर है, और परमेश्वर की गवाही यह है कि उसने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी है। परमेश्वर की गवाही यह है। आज अपने जीवन में परमेश्वर की गवाही को मानो, क्योंकि अगर परमेश्वर आपसे प्रसन्न है तो अगर आप यीशु मसीह आपसे प्रसन्न है तो परमेश्वर भी आपसे प्रसन्न है। बाइबल में क्या लिखा है? बाइबल पढ़िए, बाइबल बहुत बहुत अच्छी बात है। बाइबल में लिखा है कि जो संसार के सामने मुझे मान लेगा, मैं भी अपने पिता के सामने उसे मान लूंगा। दैट इज द ब्लेसिंग।
जो संसार के सामने मुझे मान लेगा, यानी यीशु मसीह को मान लेगा, मैं भी अपने पिता यानी यहोवा के सामने उसे मान लूंगा। सीधी सी बात। आज भी मेरे 31 साल पुराने स्टूडेंट्स मुझे याद करते हैं, सर क्या गाते थे आप, क्या गाते थे आप कि हॉल खड़ा हो जाता था आपके नाम पर। मैंने कहा मैं आज भी खड़ा कर सकता हूं, डरता मैं आज भी नहीं हूं, लेकिन ठीक है। अब जब परमेश्वर के साथ गहरे हो जाते हैं तो ये सारी चीजें आपके लिए बेमानी हो जाती हैं। जितना गहरे आप परमेश्वर के साथ होंगे उतनी संसार की आशीषें आपके लिए मायने नहीं रखेंगी। जितना गहरे होंगे आप, याद रखिएगा, संसार की आशीषें मायने नहीं रखेंगी। मैं कहीं से भी ये कपड़े लेके पहन लेता हूं, मुझे कभी ये डर नहीं लगता कि प्रोफेसर हूं, बड़ी दुकान में जाऊं, वहां से कपड़े खरीदूं, लाखों रुपए खर्चूं। नहीं, मेरी आशीष एक गरीब आदमी जो सड़क पर खड़ा है, उसके बाद 4 पैसे कमाने के लिए मौका है, कुछ नहीं बिका, मैं हर एक से कहता हूं मैं हूं, चल ला मुझे दे, क्या दे रहा। बड़ी खुशी होती है जब वो आशीष के तौर पर कहते हैं सर आज शाम की रोटी बन जाएगी। इससे बड़ी आशीष हो सकती क्या? नहीं। आज मेरे कॉलेज में बड़े बड़े लोग हैं, प्रोफेसर, बड़ी बड़ी शॉपिंग करते हैं, बहुत शानदार कारों में चलते हैं। मैंने आपको बताया ना, आज 3 फीट गहरे पानी के साथ मैं 1.5 किलोमीटर चला अपने छोटे से स्कूटर पर, लेकिन परमेश्वर लेके चल रहा था, इसलिए कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर साथ था। मैं आपको बता सकता हूं, परमेश्वर की आशीष लेना सीखिए। सतही तौर पर बाइबल पढ़ेंगे तो जो मेरे भाई ने लिखा, प्रभु उसे भी आशीष दे, क्योंकि उसने रिसर्च की होगी, बाइबल में तरह तरह की चीजें देखी होंगी, उसको आशीष दे प्रभु, लेकिन उसके दर्शन को स्पष्ट करे, बस, और कुछ नहीं। किसी पे टीका टिप्पणी करने का अधिकार नहीं दिया परमेश्वर ने हमें, किसी को बुरा भला कहने का अधिकार भी नहीं दिया परमेश्वर ने हमें। बाइबल में क्या लिखा है? अपने सताने वाले को आशीष दो, उनके लिए प्रार्थना करो, ये है आशीष, ये है आशीष। देखिए योगेश भाई के साथ मैं बहुत पुराना जुड़ा हूं। मेरे एक स्टूडेंट ने जो मेरे साथ 2006 में था, उसने एक गाने को रीट्वीट करके फेसबुक पे डाला और मुझे उसने उसमें ऐड कर दिया। खुशी की बात है। आज भी मेरे स्टूडेंट्स याद करते हैं कि साहब स्टैनली सर बहुत अच्छा गाना गाते हैं। मैं गाता हूं, ये आशीष थी कभी, आज भी गाता हूं मैं। कई बार जब मैं बहुत खुश होता हूं तो आई यूज्ड टू सिंग ओल्ड फिल्मी सॉन्ग्स, किशोर कुमार, मन्ना डे, मोहम्मद रफ़ी, मुकेश, इन सबको गाता हूं। मीनिंगफुल गाने गाता हूं, ये नहीं कि साहब उल्टे सीधे गाने, नहीं। अगर आपको आशीष चाहिए परमेश्वर के पास जाइए, सीधे। इधर उधर देखा, गई आपकी आशीष। चुनाव आप ही का है। फिर से कहूंगा, चुनाव आप ही का है। लिखा है जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वो अपने में ही गवाही रखता है। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास रखता है वो अपने में ही गवाही रखता है। अपने में, किसी और में नहीं, अपने में, अपने मन में, अपनी आशीष के साथ वो परमेश्वर में की गवाही रखता है। लिखा है जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया उसे उसने झूठा ठहराया। अब ये आपकी चॉइस है कि आप विश्वास करो ना करो। परिणाम लिखा है यहां, परिणाम लिखा है, जिसने विश्वास नहीं किया परमेश्वर ने उसे झूठा ठहरा दिया। अब आपकी चॉइस है। मैं इसीलिए मसीह जीवन में जो सबसे बड़ी आशीष है, परमेश्वर कोई भी काम आपसे जबरदस्ती नहीं कराता। कोई कर्म कांड नहीं है बाइबल में। बाइबल में कर्म कांडों वाली लिस्ट पूरी हो गई यीशु मसीह के बलिदान के साथ। क्या आया उसके बाद? आज्ञाकारी रहो परमेश्वर के, परमेश्वर के वचनों को सीखो, समझो, मानो और चलो, बस इतनी तो बात है। प्रार्थना करने के लिए अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद कर, अपने पिता से जो गुप्त में तुझे देखता है मांग। इतनी तो बात करनी है। और क्या करना आपको? कुछ नहीं करना। 2 चीजें परमेश्वर को देना सीख लेंगे, आपकी आशीष आ जाएगी। समय और समर्पण। जिस दिन आप सीख गए आपकी आशीष आ जाएगी।
लिखा जिसने उस पर विश्वास नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर के पुत्र के बारे में दी जाती है। उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया। अगर आपने देखिए झूठा क्यों ठहराया? अगर आपने गवाही पर विश्वास नहीं किया तो आपने परमेश्वर के क्रूसारोहण को गलत माना। क्रूसारोहण गलत रहा तो पुनरुत्थान की आशीष नहीं आई, पुनरुत्थान की आशीष नहीं आई तो अनुग्रह की आशीष नहीं आई, अनुग्रह की आशीष नहीं आई तो अनंत जीवन का मार्ग नहीं खुला। सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है भाई। अब आपको देखना कि आप क्या मान रहे हो क्या नहीं मान रहे, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र में गवाही को कई लोग झूठा ठहरा देते हैं। एक साहब मुझसे मिले, बड़े लर्नेड आदमी थे साहब, बात हो रही थी हमारी, अचानक से वो यीशु मसीह पर आए। मैं सचेत हुआ, मैंने कहा देखते हैं क्या कहेंगे। बोले स्टैंडी साहब, कोई यीशु मसीह क्रूस पर नहीं चढ़ाया गया था। मैंने कहा है? मैंने कहा ये मसीह कैसा है पहले, चलो मैंने कहा चलो सुन लेते हैं पूरी बात। मैंने कहा हाँ जी बताइए फिर। अरे यार यीशु मसीह का हमशक्ल चढ़ा दिया गया था। मैंने कहा वेरी गुड, और आगे? यीशु मसीह को छुपा लिया गया था। मैंने शाबाश, और आगे? कह रहे यार वो 3 दिन के बाद यीशु मसीह को निकाल दिया गया, कहा गया कि वो जीवित है। मैंने कहा हाय रे बुद्धि तेरी, ये मसीहों का दर्शन है, बाहर वालों की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ये आज मसीहों का दर्शन है कि किसी हमशक्ल को चढ़ा दिया गया था। क्या पाओगे आप आशीष ऐसे लोगों से? कभी नहीं। मैं ऐसे लोगों को जीवन में अपने से 2 हाथ दूर रखता हूं। मैंने कहा भाई सुनना भी पाप है ऐसी बातें, मैं नहीं सुनता ऐसी कोई भी बात। मुझे सिर्फ बाइबल से मतलब है, परमेश्वर की आशीष से मतलब है, परमेश्वर का वचन देने से मतलब है, लोगों को उनकी आशीष दिखाने से मतलब है। अब उस आशीष पर आप चलकर लो या ना लो, ये आपकी आशीष। मेरा काम केवल एक अच्छे बीज को आपके जीवन में बोना है, उसके आगे का काम आपका और परमेश्वर का है। अब आप उस आशीष को लोगे या नहीं लोगे ये आपके ऊपर है। मत लो। किसने कहा कि लो? मैं तो हर एक से कहता हूं मत लो भाई, मत लो। उसका परिणाम भी देख लोगे, लोगे उसका परिणाम भी देख लोगे, दोनों ही बातें। अगर आप ले रहे हो, देखो आप परमेश्वर आपको क्या देगा। तेरे जीवन में आशीष ऐसी ही है। 3rd जनरेशन में परमेश्वर ने इतनी आशीषें दी हैं कि अगर मैं पूरी जिंदगी काट दूं, एक एक आशीष को गिनते हुए मैं नहीं गिन सकता। 1st जनरेशन में परमेश्वर ने हमें सरकना सिखाया, बढ़ना सिखाया। 2nd जनरेशन में हम परमेश्वर के साथ चले। आज मैं अपनी आशीष को देता हूं आपको, आज मैं अपनी आशीष को देखता हूं। 6 साल में परमेश्वर ने दौड़ना सिखा दिया है, दौड़ना 6 साल में। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा बेटा अब तेरे दौड़ने का समय है। इसीलिए 3 बार आशीष दे पाता हूं मैं आपको, 3 बार परमेश्वर के विभिन्न वचनों का प्रचार मैं कर पाता हूं। परमेश्वर ने दौड़ना सिखाया। आज चलना नहीं रहा, वो दौड़ना है। मेरी बहन मुझसे पूछती 3 बार तो प्रीच कैसे करता होगा। मैंने कहा बहन तेरा तो खून हूं मैं, तुझे तो पता है ना कि हम किस घराने से और कैसे आए। कहते वो बिल्कुल सही बात है, लेकिन 3 बार डेली इट इज अ टफ जॉब। कैसे तू सोचता होगा? मैंने कहा मैं सोचता ही तो नहीं। मजेदार बात है, मैं सोचता नहीं। परमेश्वर अपने आप आशीष देता लोगों को, मैं नहीं सोचता भी। मेरी आवाज इस्तेमाल होती, बस मेरा शरीर दिखता लोगों को। आत्मा तो परमेश्वर की है, मेरे नहीं है कुछ भी, लिखा है। और ये गवाही है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया, यही गवाही है। झूठा इसीलिए ठहराए गए हम, झूठे हम इसलिए ठहराए गए क्योंकि हमने अनंत जीवन पर विश्वास नहीं किया। परमेश्वर ने अनंत जीवन दिया आपको और मुझे, सबको। लिखा है जिसने उस पर विश्वास किया उन्होंने क्या पाया? अनंत जीवन की आशीष। ओपन ब्लेसिंग है ये सबके लिए, पूरे संसार के लिए। अब आप उसको मानो तो ठीक, नहीं मानो तो भी ठीक।
ऑब्वियस है भाई, आप उसको मानोगे तो ठीक है, नहीं मानोगे तो भी ठीक है, जीवन तो चलेगा ही आपका, क्योंकि आप अनंत जीवन की आशीष ही तो नहीं ले पाओगे, आप परमेश्वर के साथ ही नहीं चल पाओगे, आप जिंदगी भर परेशानियों दुख कष्ट में घिरे रहोगे, क्योंकि आपको के कष्ट को हरने वाला कोई होगा ही नहीं। देन व्हाट विल यू डू? अपना बोझ उठा के चलते रहोगे, सीधी सी बात। लिखा है उसने अनंत जीवन दिया है और ये जीवन उसके पुत्र में है। बाइबल में क्या लिखा है? बिना मेरे द्वारा परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता कोई। आज सारे संसार की प्रार्थनाएं किस आशीष के साथ जाती हैं? यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं। सारी प्रार्थनाएं, पूरे विश्व की सारी प्रार्थनाएं किसके नाम से की जाती हैं? यीशु मसीह के नाम से। लिखा है जीवन उसके पुत्र में है। दैट इज द ब्लेसिंग। लिखा है जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, क्योंकि यीशु मसीह के लहू से धोए गए हो आप और मैं, तभी तो जीवन है हमारे पास, अनंत जीवन की आशीष तभी तो है, वैसे नहीं है। उसके लहू से धोकर हम शुद्ध हुए हैं, उसके लहू की आशीष हमारे जीवन में आई है, और उसी आशीष को लेकर हम आज अनंत जीवन की आशीष पा सकते हैं। उद्धार की आशीष यीशु मसीह के लहू से आती है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर की आशीषें बिकाऊ नहीं। आज आप किसी भी बड़े धर्म स्थान पे जाइए, वहां पर एक साइड का मार्ग मिलेगा आपको। हमने बहुत देखे हो साइड के मार्ग, पता क्या है वो? वीआईपी दर्शन। आप पूछेंगे कैसे? मेरे पिता एक सीनियर पुलिस अधिकारी थे, जहां भी वो ड्यूटी पर होते थे, वर्दी में कहीं भी गए, किसी आदमी की हिम्मत नहीं होती थी कि उस रास्ते को चेक कर ले, क्योंकि कई बार मंदिरों के आसपास भी ड्यूटी लगाई जाती पुलिस की। माय फादर यूज्ड टू चेक द सिक्योरिटी सिस्टम। गए वो अंदर, देखे। कई बार वो पूछते थे ये रास्ता क्या है भाई? सर ये वीआईपी दर्शन का। अच्छा, एक पुरोहित से तो उन्होंने सवाल पूछ लिया था, अच्छा परमेश्वर के राज्य में या ईश्वर के राज्य में भी छोटा बड़ा है आपके लिए? ईश्वर तो सबको समान मानता है। कोई जवाब नहीं दे पाया था वो। कहते अच्छा आपके यहां भी ऐसा होता है? ओह अच्छी, वेरी गुड। माय फादर वाज वेरी स्ट्रिक्ट इन दैट वे। कहते वीआईपी दर्शन, वेरी गुड। क्या करते हैं इसमें? मुंह पे ही पूछते थे सीधा, क्या करते हैं भाई? सर वो थोड़ा चढ़ावा बढ़ जाता है, बड़े लोगों को इससे हम कहते छोटे लोगों को क्या? ये बेचारे जो गरीब लोग लाइन में लग के एक डेढ़ घंटे बाद पहुंच रहे होते हैं, उनको तो आप 1 मिनट भी नहीं खड़े होने देते वहां। वीआईपी दर्शन में तो व्यक्ति आराम से खड़े होकर परमेश्वर के सामने, ईश्वर के सामने प्रार्थना करता है ना? कोई जवाब नहीं दे पाता था उन्हें। आज मैं भी यही सवाल करता हूं एक, ये भेदभाव क्यों? क्या परमेश्वर की आशीषें बिकाऊ हैं? अपने आप से पूछिए, क्या परमेश्वर की आशीषें भी बिकाऊ हैं? अगर होती, बहुत स्पष्ट हूं मैं इस बात में, अगर होती तो आज भी मेरा और आपका हाथ खाली होता। हम खरीदने की औकात नहीं रखते, लेकिन बाइबल कहती मैं जिसे चाहता हूं उसे ही देता हूं। क्यों लिखा है ये? क्यों लिखा है ये? जानते हैं क्यों लिखा है? क्योंकि परमेश्वर आपके मन को जांच कर आपकी आशीष देता है, पैसा देखकर नहीं। आपके मन की आशीष जांचता है परमेश्वर। सीधी सी बात। बाइबल में क्या लिखा है हमारी आशीष के बारे में? अब जो परमेश्वर में, ध्यान से सुनिएगा, अब जो परमेश्वर में है वो एक नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, देखो वो सब नई हो गई। अगर आप इस आशीष को भी ना ले पाए जीवन में, तो जो मर्जी करिए, फिर तो कोई मतलब ही नहीं। अब जो परमेश्वर में है, यू हैव टू बी विद गॉड फर्स्ट, वो एक नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, देखो वो सब नई हो गई। बाइबल में लिखा, मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कह रहा आपको, किसी को नहीं। मैं अपनी आशीषें ले चुका, मैं अपनी आशीषों के साथ रोज बढ़ता हूं। मैंने आपको बताया तो, क्या 1.5 किलोमीटर में 3 फुट से ज्यादा पानी भरा था, कारें रुक रही थी।
लेकिन मैंने परमेश्वर में जब मैं घुसा उस पानी में तो मैंने देखा गहरा है। मैंने कहा भाई तू घुस तो गया, अब क्या करेगा, लौट सकता नहीं, पीछे पूरा ट्रैफिक है। मैंने उसी वक्त परमेश्वर से कहा प्रभु आपसे मैंने अपनी आशीष मांगी है कि आपके पीठ के दर्शन को करता हुआ मैं जिंदगी में सुबह से शाम तक बढ़ता हूं। आज मेरी आशीष यहीं से दे। ये छोटा नन्हा सा स्कूटर तेरी आशीष के तौर पर इस पानी को क्रॉस करेगा। 1.5 किलोमीटर में मैंने कई गाड़ियों को, कई वाहनों को, कई मोटरसाइकिल्स को, कई जगहों को, चीजों को फंसते देखा। मैं नहीं फंसा। क्यों? परमेश्वर आगे चल रहा था। इसलिए मैं कहता हूं मैं तो अपनी आशीष ले चुका, रोज ले रहा हूं, 3 बार ले रहा हूं, रोज प्रीच कर रहा हूं और रोज नई आशीष के साथ प्रीच कर रहा हूं। किस बात को लेके जानते हैं? जितना गहरा परमेश्वर के वचन में जाएंगे उतनी बड़ी आशीष लेकर आएंगे। सीधी सी बात। सोचिए दिन भर का 12 घंटे कुत्ते की तरह दौड़ता हुआ आदमी आपको 3 बार प्रीच कर पाता है। आप ये मत सोचिएगा कि मैं केवल बैठा रहता हूं, नहीं, कदम कदम पे दौड़ना होता है। अब यहां हो गया कुछ गड़बड़, यहां वहां हो गया कुछ गड़बड़, आज ये हो गया, कल वो हो गया, आज इस बच्चे ने नकल कर ली, ये मोबाइल के साथ पकड़ा गया, ये कान में डिवाइस लगाए पकड़ा गया। 10 प्रॉब्लम आती मेरे सामने। परमेश्वर साथ रहता है। और ना एक आम आदमी 12 घंटे के बाद जब लौटता है ना, पलंगी दिखा पकड़ के वो लेटता है ना। मैं आपको 10 बजे तक प्रीच कर रहा हूं और कई बार 10 भी बज जाते। मेरी वाइफ कहती अरे भाई इतना बोलते हो। मैं तो बोलता ही नहीं, परमेश्वर बोलता है भाई। जो लोग उम्मीद से परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर उनकी आशीष देता है। मेरे बोलने ना बोलने से आशीष नहीं आ रही, परमेश्वर के बोलने से आती है। इसके बाद जैसे ही सब खत्म होगा मुझे तुरंत नींद आने लगती है। खाना खाता हूं, हम अपने प्रार्थना के सेशन में बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं और मैं 10 मिनट बाद सो जाता हूं। सुबह 4 बजे फिर उठ जाता हूं, क्योंकि मेरे बच्चों के लिए मुझे रोटी बनानी होती है। मेरे 7 प्यारे बच्चे उम्मीद से देखते हैं, वो 6 बजे मेरा मुंह ये खिलाएगा। मेरी आशीष। मैं जिंदगी में गोल चक्कर में दौड़ता हूं। मैं बिल्कुल नहीं सोचता क्या होने वाला है, क्योंकि मेरे लिए सोचने के लिए परमेश्वर है। मैं नहीं सोचता। एक जमाने में बहुत चिंता करता था, ये होगा वो होगा, क्या होगा कैसे होगा। अब परमेश्वर सोचता मेरे लिए, मैं सोचता ही नहीं। मेरी वाइफ कहती तुम बड़े बेफिक्र रहते हो। मैंने कहा रहूंगा नहीं, परमेश्वर के साथ चलता हूं, मैं तो बेफिक्र ही रहता हूं। कई लोग कहते हैं साइमन का क्या होगा। मैंने परमेश्वर है तो उसके लिए। 7 दिन के बच्चे को परमेश्वर को दे दिया था ना मैंने। मैं उसका सिर्फ बाप हूं, लेकिन उसका आध्यात्मिक बाप मुझसे बड़ा है भाई। वो उसकी आशीष वो देगा। मैं क्या कुछ चिंता करूं? सीधी सी बात, मैं क्यों चिंता करूं? लोग कहते तुम अद्भुत आदमी हो यार, अपने बच्चे की चिंता नहीं कर सकते। मैंने कहा मैं क्यों करूं? जब 7 दिन के एक कमजोर बच्चे को मैंने परमेश्वर को सौंपा था, ये कहकर के प्रभु ये तेरी आशीष है। अगर ये जीवित रहेगा तो तेरे लिए, और अगर ये सोएगा तो भी तेरी आशीष को लाएगा। परमेश्वर ने जीवित रखा उसे। हर 24वें वर्ष में हो, 23 साल पूरे करके। क्या आप सोचते हैं आशीष नहीं है? इट इज द ब्लेसिंग। अपने परमेश्वर बच्चों को अभिषेक करिए परमेश्वर के साथ, बढ़िए उनके साथ। आप अपने बच्चों को बढ़ते हुए देखेंगे, खुश होते हुए देखेंगे, परमेश्वर की आशीष को पाते हुए देखेंगे अपने बच्चों को। एंड दैट इज द रियल ब्लेसिंग इन योर लाइफ। मैं आपसे आज भी कहता हूं बहुत स्पष्ट तरीके से, अगर आपका बच्चा सही अर्थों में परमेश्वर के साथ बढ़ गया, आप जिंदगी की लड़ाई जीत गए। याद रखिएगा मेरी बात। मैं तो रोज परमेश्वर से कहता हूं प्रभु मेरा आखिरी दिन हो तब भी मुझे तैयार रखना। ऐसे नहीं कि मरने के बाद मैं सोचूं अब क्या होगा मेरा। तैयार रखना प्रभु मुझे, कि मुझे जाना तेरे पास ही है। मेरे चुनाव में तुझे ही रखा सबसे आगे। मैं इधर उधर देखता ही नहीं कभी।
लिखा है जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। कौन सा जीवन? अनंत जीवन। और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। मैंने कहा था ना सेकंड प्रीचिंग में कि मैं परमेश्वर से आत्मा में मांग रहा हूं कि एक मजबूत सा वचन दे परमेश्वर। दिस इज इट। जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। टेक दिस ब्लेसिंग एज योर ओन प्राइवेट ब्लेसिंग। आपकी निजी आशीष है ये। बढ़िए परमेश्वर के साथ, धन्यवाद दीजिए परमेश्वर को आज के दिन का। हम सभी की ये आशीष है कि हम सभी आज के दिन को शुरू किए, दिन भर परमेश्वर के साथ चले और परमेश्वर ने हर खौफ, खतरे, परेशानी, दुख, लाचारी से बचाया। परमेश्वर ने हमें मौका दिया कि हम परमेश्वर के साथ समय को एंजॉय कर सकें। मुझे नहीं पता आपने किया नहीं किया, लेकिन मैं तो करता हूं, लगातार करता हूं। आई एंजॉयड द कंपनी ऑफ गॉड इन माई लाइफ। हमेशा मैं परमेश्वर की कंपनी को एंजॉय करता हूं। मुझे नहीं पता लोग करते नहीं करते, लेकिन मैं तो करता हूं। और मैं इसलिए करता हूं, कई लोग मुझे कहते 3, मैंने कहा बेटा 4 बार भी हो जाए तो भी मैं परमेश्वर का वचन देने से नहीं चूकूंगा। अगर ये 3 से 4 भी हो गया, आई स्टिल बी विद गॉड। मैं हमेशा परमेश्वर के साथ रहा हूं, रहूंगा। मैं शायद नहीं रहता परमेश्वर के साथ। मैं आज को इस बात को हमेशा आपके साथ कहूंगा। मेरी माँ ने मेरे चित्त पर चढ़ाई थी, जब तेरी पहली सांस नहीं आई थी तुझे परमेश्वर को दिया था मैंने। ये मेरी आशीष है। मैंने पहली सांस ही उस नाम के साथ ली जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ, सैमविल। मैं आपको आशीष देता हूं राजीव भाई। आशीष आपको लेनी है। अब मैं तो आपको आशीष दे ही रहा हूं। सारा वचन आपको ही टारगेट करके मैंने बोला। परमेश्वर ने आपको चुना, आप यहां आए, अपनी आशीष के साथ जाइए। आप इधर उधर देखोगे तो ये आपकी आशीष है भाई। आपको देखना है, अपने जीवन को देखना है, अपने परिवार को देखना है। परमेश्वर आपको देख रहा है, आप परमेश्वर को देख रहे हो। आपका मन अगर परमेश्वर के साथ पूरी तरह से नहीं जुड़ा, मैं आज भी आपको स्पष्ट कह रहा हूं, आपकी आशीष नहीं आएगी। संपूर्ण मन से, बाइबल का संपूर्ण मन से मेरे साथ जुड़ोगे तब अपनी आशीष पाओगे। नेहमिया की किताब पढ़ी पुराने नियम में, उसमें लिखा है मन फाड़ कर परमेश्वर के सामने खड़े हो। मन फाड़ कर, इससे बड़ी आशीष नहीं होती कोई। मन को फाड़ना है, खड़े हो जाना, परमेश्वर को दिखाना, प्रभु ये सब चीजें भरी हुई है, इसमें निकाल दे, इसको साफ कर मेरे मन को। मन फाड़ कर परमेश्वर के पास जाइए, आपकी आशीष परमेश्वर से आएगी, श्योर। आज प्रभु इस सुंदर समय में, इस सुंदर दिन में, इस सुंदर शाम में, सुंदर रात में आपको आशीष दे। आप विश्वास के साथ परमेश्वर से बढ़ो और अपनी आशीष को लेकर अपनी आशीष को पाओ। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर आशीष के लिए जो कि आपने हमें दी है। प्रभु मैंने जैसा मांगा था प्रभु, आपने उतना ही अच्छा प्यारा वचन हमें दिया, हमें विश्वास करना सिखाया, हमारे विश्वास की आशीष को एक बार फिर से पुनर्जीवित किया। प्रभु हमें आशीष दे। प्रभु राजीव भाई के मन में जो संकट है, जो समस्याएं हैं, प्रभु आप हमसे बेहतर जानते हैं। उनकी समस्याओं, उनके विश्वास के अनुसार उनकी आशीष को दें प्रभु, जिससे कि वो अपने आशीष के साथ बढ़ सके। उनके जीवन में जो उठा पटक है, आप हमसे बेहतर जानते हैं प्रभु। हम केवल उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन वास्तविक आशीष उनके विश्वास से आनी है। इस बात को अगर वो सीखते हैं तो उनकी आशीष आती है, नहीं सीखते तो प्रभु आप ही जाने, क्योंकि आप और उनके बीच की आशीष है। फिर मेरा काम आपके वचन के अनुसार लोगों को आशीष देना था, मैं दे चुका। अब निर्णय वास्तव में उन सभी लोगों के हाथ में है जिन्होंने परमेश्वर को चुना है। अगर आप संपूर्ण मन से परमेश्वर को चुनते हैं प्रभु, तो इनकी आशीष ही न दें, बाकी हर एक व्यक्ति के विश्वास के अनुसार उसकी आशीष को दें। आज की सुंदर रात्रि में हम सभी को संभालें, हम सभी आपके नाम को लेकर सोएं और आपके नाम के साथ उठकर अपनी आशीष को प्राप्त कर सकें। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन।
आप सबको परमेश्वर की आशीषें लगातार मिले। आप सब परमेश्वर की आशीष के साथ बढ़े। आपके घर में हर एक संकट परमेश्वर की आशीष के साथ हल हो। जिंदगी में बड़ी से बड़ी चीज परमेश्वर के लिए चुटकियों की बात है। बढ़िए परमेश्वर के साथ, क्योंकि परमेश्वर आपकी आशीष आपको देता है। परमेश्वर आपके विश्वास को बढ़ाता है। परमेश्वर हर उस युवा बच्चे को जो परमेश्वर की ओर देखता है उसकी आशीष को लेने में सहायक होता है। प्रभु आप सभी को आशीष दें और विशेषकर आपके घराने के हर एक बच्चे को प्रभु चुने और आपकी आशीष के साथ बढ़े। आप सभी को आज की सुंदर संध्या और रात्रि की शुभकामनाएं, यानी गुड नाइट, शुभ रात्रि, और आप सभी को जय मसीह की।